दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ऑफिशियली हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो किससे रिलेटेड यहाँ पे बात होने वाली है दोस्तों? तो अगेन आप सभी लोगों को पता ही है, ट्रंप इंडिकेटर ही पूरे दुनिया के बाजार को डिस्टर्ब यहाँ पे कर रहा है। तो आपको पसंद आए या ना आए, इसके ऊपर तो फोकस यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ट्रंप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है एक ही चीज को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन चल रहा है, जो कि है टैरिफ, कि कितना टैक्स यहाँ पे लगाएंगे। और टैक्स अगर लगेगा, ठीक है, तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात तो यहाँ पे होती है नहीं। सो अगर हम लोग बात करें 3 फरवरी, ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, ट्रंप ने एक फैसला यहाँ पे लिया था। ठीक है, किस चीज को लेकर? तो आप सभी लोगों को पता ही है कि 25% टैक्स यहाँ पे लगाएंगे। वो किसके ऊपर? कनाडा एंड मैक्सिको, इन 2 देशों के ऊपर। एंड एडिशनली 10% टैरिफ लगाएंगे किसके ऊपर? चाइना के सामान के ऊपर। ठीक है, ये उन्होंने ऑलरेडी फैसला यहाँ पे लिया था, बट 3 तारीख को उन्होंने क्या कर दिया, ये जो फैसला था वो उन्होंने रोक दिया। ठीक है, और किस चीज को लेकर रोक दिया उन्होंने? कि कनाडा एंड मैक्सिको को लेकर ये फैसला उन्होंने रोक दिया कि भाई 25% का टैरिफ हम कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर यहाँ पे फिलहाल तो नहीं लगाएंगे, निगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे। अभी निगोशिएशन मतलब क्या? अभी हर एक चीज को लेकर अलग अलग ट्रंप के हम लोगों को मुद्दे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई बिजनेस लेवल का मुद्दा हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था। उनके देश में जो इलीगली ड्रग्स हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इस पॉइंट को लेकर, ठीक है, ट्रंप ने पहले भी वार्न करके रखा था मैक्सिको कनाडा को। ऊपर से वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो रहते थे उससे रिलेटेड तो ऑलरेडी एक्शन स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। बट ये जो ड्रग वाला मामला है, इस चीज के चलते वहां पे काफी लोगों की जानें जा चुकी है। ये ट्रंप का एलिगेशन उन्होंने यहाँ पे लगा के रखा था। एंड इस चीज के लिए चाइना, मैक्सिको, कनाडा ये देश जिम्मेदार है। तो इस पॉइंट को लेकर उन्होंने कुछ चीजें यहाँ पे सामने रखी थी मैक्सिको एंड कनाडा के सामने। ठीक है, कि आप इसके ऊपर अगर वर्क करोगे एंड अगर वो रिजल्ट देखने को अगर मिल गया तो आपके ऊपर हम टैक्स यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया तो कनाडा, मैक्सिको बहुत बड़े मात्रा में अमेरिका के साथ ट्रेड बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड दोस्तों अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ट्रंप का ऑफिशियल पेज है। ठीक है, वहीं से हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिली जो कि खुद ट्रंप ने ही बोली है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जस्ट अभी हार्डली कुछ चंद घंटे ही हुए हैं, तभी जाके उन्होंने ये पोस्ट यहाँ पे करके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखा हुआ है। बहुत बड़ा कोई पोस्ट नहीं है, बट इसमें बहुत सारी चीजें सामने आती हुई देखने को मिले। तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो ड्रग्स से रिलेटेड जो हम लोग को इशू देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। किस चीज को लेकर? जो मैक्सिको, कनाडा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जिस प्रकार का ड्रग्स हमारे देश में यहाँ पे आ रहा है मैक्सिको एंड कनाडा से रिलेटेड, मैंने बार बार वार्निंग दी थी, बट कुछ भी उसमें असर नहीं हो रहा है। स्टिल अभी भी वो यहाँ पे आ रहा है। और इस प्रकार की जो चीजें हैं, ठीक है, एकदम हायर लेवल पे चल रही है और टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये ट्रंप ने खुद यहाँ पे बोला है। देन अगर हम लोग बात करें तो अगेन उन्होंने ये पॉइंट को इसके पहले भी मेंशन करके रखा था कि किस लेवल का ड्रग्स यहाँ पे सामने आ रहा है, उसका नाम भी उन्होंने यहाँ पे बताया था। एंड खास करके ये सारी चीजें बनाई जाती है और सप्लाई की जाती है चाइना की ओर से, और वहां से ही हम कह सकते हैं ये मैक्सिको कनाडा के इधर आती है और मैक्सिको कनाडा के थ्रू ये अमेरिका में डिप्लॉय यहाँ पे की जाती है। एंड इस चीज के चलते उन्होंने जैसे यहाँ पे बताया था कि लगभग 1 लाख से ज्यादा अमेरिका के जो नागरिक है, ठीक है, उनके हम लोग को मतलब जान जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके पिछले कई सालों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, एंड इसी चीज को लेकर उन्होंने यहाँ पे बताया था कि ये काफी डेंजरस है एंड बहुत ही ज्यादा हाईली एडिक्टिव है एंड पॉइजनस भी है। ठीक है, तो इसलिए देश के नागरिक की सुरक्षा के चलते यहाँ पे मुझे एक्शन यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। एंड इसीलिए ट्रंप ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे कर लिया है। अब देख सकते हैं सारी चीजें उन्होंने वही बताई कि कैसे पिछले 20 सालों में कितने लोग यहाँ पे इसके विक्टिम बनते हुए देखने को मिल चुके हैं, कितने फैमिलीज हम लोग को बर्बाद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ये अभी भी अगर देखा गया, इसको अगर नहीं रोका तो अमेरिका को ये बार बार हार्म यहाँ पे पहुंचाती रहेंगी। तो ये काफी सीरियस मैटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि ट्रंप ने यहाँ पे बताया कि जो प्रपोज टैरिफ जो मैंने शेड्यूल किया था, प्रपोज टैरिफ मतलब जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये देखो ऊपर देखो क्या लिखा है, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो क्या लिखा है? ट्रंप प्रपोज टैरिफ। प्रपोज मतलब अभी तक लगाया नहीं है, क्योंकि निगोशिएशन की कुछ गुंजाइश थी। निगोशिएशन मतलब क्या? यही निगोशिएशन चल रहा था, इस सारी एक्टिविटी को यहाँ पे रोक दिया जाए या फिर कुछ कम यहाँ पे किया जाए करके। बट ऐसा तो कुछ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं उन्होंने बोला है कि जो प्रपोज टैरिफ है, जो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था जिस भी देश से रिलेटेड, ठीक है, उन्होंने बोला है March 4 से ये एप्लीकेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यस, 4 मार्च से हम लोग को यहाँ पे हम कह सकते हैं मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर हम लोग को टैरिफ लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कितने का था? 25% का टैरिफ हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि यस, एडिशनली 10% टैरिफ हम लोग को चाइना के ऊपर भी 4 मार्च से हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये सारी चीजें उन्होंने बोल के रखी। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी मौका है। कैसा मौका है? कि अगर आप इस चीज को मतलब पूरा जीरो तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट अगर आप इससे रिलेटेड कोई अच्छे स्टेप्स अगर उठाते हो एंड अगर इसका जो इम्पैक्ट है वो अगर कम अगर हो जाता है, तो अभी भी इसको रिवर्स करने का मौका है आपके पास। बट अभी तक अगर देखा गया तो कनाडा एंड
मैक्सिको ने किसी भी प्रकार का एक्शन यहाँ पे बड़े लेवल पे नहीं लिया है और जैसी चीज़ें चल रही थी वैसी चल रही, तो इसीलिए 4 मार्च से कनाडा मैक्सिको के सामान के ऊपर हम लोग यहाँ पे 25% का टैरिफ यहाँ पे लगा रहे हैं एंड चाइना के ऊपर 10%, ये पॉइंट उन्होंने बोल के रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रेसिप्रोकल टैरिफ की क्या बात है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल 2, ठीक है, अप्रैल 2 रेसिप्रोकल टैरिफ ये हम लोग को फिलहाल उस टाइम पे इफेक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बोल के यहाँ पे रखा है ना। आगे आप देख सकते हो उन्होंने बोला है कि गॉड ब्लेस अमेरिका, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड भी डेट उन्होंने बता के रखी हुई है कि 1 अप्रैल मतलब पहला हफ्ता ही जो रहेगा अप्रैल में, 2 अप्रैल को माइट भी हम लोग को रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड ऑफिशियल चीजें सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी कौन से देश के ऊपर कितना लगेगा वो तो उसी टाइम पे हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि कोई भी मंथ को अगर हम लोग स्टडी करते हैं ना उसके फर्स्ट हफ्ते में ही ट्रंप यहाँ पे इस प्रकार के एक्शन लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले भी उन्होंने 3 फरवरी को जो डिसीजन यहाँ पे लिया था, ठीक है। देन उसके बाद अभी आप देख सकते हो मार्च की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 4 मार्च से रिलेटेड ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंड उसके बाद शायद से अप्रैल में भी हम लोग को वही चीजें होते हुए देखने को मिल